Good morning, students. Welcome to the second part of the question answers of chapter number 4, that is metal and non-metal. Students, in the last class we have discussed about top 4 questions that were the part of true false, or we can say the small question answers. Today we are going to discuss question number 5 to question number 7, that includes some concepts as well as some understanding. So I request you to watch this video carefully till the end. So let us start. Question number 5 states that question number 5 says differentiate between metal and non-metal on the basis of given property. Given property मीन्स व्हाट की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उनके बेसिस पर हमें डिफरेंशिएट करना है कि कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है. तो लेट अस फर्स्ट मेक two columns in which the first column will depict as the property and second column will tell us that either what property does metal shows and what does the non-metal. I hope it is clear. और ये प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं. अब इसमें एक बात क्लियर आपको होना चाहिए, वो ये कि हम जब भी बात करेंगे इसमें तो हमेशा हम ये जनरली की बात करेंगे. हम हमेशा परफेक्शन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेप्शन सभी में है. वो भी मैं साथ के साथ बताऊंगा कि एक्सेप्शन कहाँ है और कौन सा है. लेकिन जब भी मैं लिखूंगा किसी भी चीज को तो वो या कोई भी चीज आपको बताऊंगा तो वो जनरली होगा, परफेक्शन नहीं होगा. आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस. अपीयरेंस कैसा रहता है इनका? पहले मेटल का अपीयरेंस कैसा रहता है? तो हम कहेंगे क्या कि मेटल्स आर लस्टरस. मेटल्स जो होते हैं वो चमकते हुए रहते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं. तो यहां पर क्या कहेंगे कि मेटल्स आर लस्टरस इन अपीयरेंस. वही नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस. लेकिन अब जब मैंने आपको पढ़ाया तो ये बात बताई थी आपसे कि इसमें एक एक्सेप्शन होता है. एक्सेप्शन क्या होता है? तो हम कहेंगे आयोडीन. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस. सेकेंड क्या है? हार्डनेस. तो हम क्या कहेंगे? मेटल्स आर generally hard, non-metals are not hard. लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है. क्या? डायमंड. डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है. यहां पर एक्सेप्शन है मरकरी, एक ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी के केस में हम क्या कहेंगे? मेलेबल, आर मेलेबल. और ये क्या होते हैं?
नॉन मेलेबल। चौथी ओर हम बात करेंगे डक्टिलिटी की। तो हम क्या कहेंगे, मेटल्स आर डक्टाइल। दूसरी ओर नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम देखेंगे हीट कंडक्शन। तो इसमें हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स पॉइंट है कंडक्शन ऑफ तो जब भी हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, मेटल्स गुड कंडक्टर और नॉन मेटल्स जो हैं बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो हम कहेंगे ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो क्या है, तो हम कहेंगे क्या, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये कह रहे हैं कि अपीयरेंस कैसा होता है, तो मेटल का लस्टरस होता है, नॉन मेटल नॉन लस्टरस होता है, आयोडीन को छोड़कर, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। दूसरा हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं जनरली, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़कर। तीसरा मेलेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स के बारे में हम कहते हैं कि वो मेलेबल होता है, नॉन मेटल नॉन मेलेबल होता है। चौथी बात अगर हम कहेंगे डक्टिलिटी की, तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। वही हीट कंडक्शन की बात करेंगे तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं क्या, कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आई होप ये क्लियर हो गया। यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी सभी जो है वो बैड कंडक्टर। आई होप क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है। पहला पार्ट इसमें है कि एल्यूमिनियम फाइल्स आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम्स। पहला, एल्यूमिनियम फाइल्स आर used to wrap the food items. Why? Aluminium foils are used to wrap the food items. Why? हमने अपने घर में भी देखा है कि एल्यूमिनियम का फाइल लेकर रोटियों को हम जो है वो कवर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने एल्यूमिनियम फाइल से उसको कवर किया तो वो अलाउ नहीं करेगा ऑक्सीजन या एयर को कि फूड के कांटेक्ट में आए, जिससे फूड जो है वो सेफ रहता है लंबे समय तक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द
air to come in contact with food. As a result, the food remains safe for a longer period of time. फूड को कांटेक्ट में नहीं आने देता है एयर के, या एयर को नहीं आने देता कांटेक्ट में फूड के, ताकि फूड लंबे समय तक सेफ रहे. आई होप इट इज क्लियर. तो हम क्या कहते हैं, दे आर यूज टू रैप द फूड आइटम्स because it does not allow the food to come in contact with oxygen. Contact with oxygen. As a result, the food remains safe for longer period of time. The food remains safe for longer period of time. आई होप ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसका सेकेंड पार्ट वो है कि इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस. इमर्सन रॉड क्या होता है, वो जो हम पानी में हीट करने के लिए वो जो रॉड लाते हैं पानी को हीट करने के लिए, वो मेटल का क्यों बना होता है. क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. एज ए रिजल्ट वाटर गेट्स हीटेड वेरी इजीली. हम क्या कहेंगे कि इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड, immersion rods for heating liquid are made up of metallic substance because it is a good conductor of electricity. So water gets heated very easily. आई होप क्लियर हो गया होगा. मीन्स व्हाट, कि हम इसलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड जो है वो मेटेलिक सब्सटेंस से इसलिए बनता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है. मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. इसकी वजह से क्या है कि वाटर भी बहुत आसानी से हीटेड हो जाता है. अगर हम इसकी जगह किसी दूसरे का इस्तेमाल करते तो वाटर हीटेड नहीं हो पाता. इसीलिए इमर्सन रॉड का इस्तेमाल हम मेटेलिक सब्सटेंस का ही करते हैं इमर्सन रॉड को बनाने में. आई होप इट इज क्लियर. थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. क्वेश्चन क्या है, कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा जिंक को. किस चीज से? सॉल्ट सॉल्यूशन से. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. व्हाई? तो हम कहेंगे क्या कि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से. और आपको बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको डिस्प्लेस करता है. लेस रिएक्टिव कभी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. इसीलिए इसके आंसर के रूप में हम क्या लिखेंगे कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, so it does not displaces zinc from its
सॉल्ट सॉल्यूशन। आई होप क्लियर है। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, सो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता जिंक को उस रिएक्शन से। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो एक बार कह दिया मैंने। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है। अगर मैं कहूं कि 2 रुपए कम ज्यादा है 1 रुपए से, 2 रुपए जो है वो ज्यादा है 1 रुपए से, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि 1 रुपए कम है 2 रुपए से। इसी तरह हम ऐसे कहते हैं क्या कि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, इसका मतलब ये भी तो होगा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए जिंक को हटा नहीं पाता। आई होप ये 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि फूड को लंबे समय तक सेफ रखा जा सके, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए बिना। दूसरी बात, इमर्सन रॉड का इस्तेमाल या इमर्सन रॉड में हम मेटल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इमर्सन रॉड गुड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से जो रॉड की वजह से वाटर बहुत आसानी से हीट हो जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये कि कॉपर जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस करता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, या फिर जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए ऐसा होता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ये 4th और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 6 का, कि सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ये पढ़ाते समय अभी मैंने आपको बताया था कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सो रिएक्टिव that they start burning at room temperature. They start burning at room temperature. So sodium and potassium are so reactive that they start burning at room temperature, and so they are kept immersed in kerosene oil. मीन्स व्हाट कि इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर हम बात करें इसकी तो हम कहते हैं क्या कि सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव है कि वो तुरंत, जैसे ही उनको हम बाहर रखेंगे तो वो तुरंत ही रिएक्ट करने लग जाते हैं, और इसी वजह से इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करें, किसी तरह का जो है वो नुकसान ना करे जलने की वजह से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ 7th क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि कैन वी स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम कंटेनर। बहुत ध्यान से सुनने योग्य क्वेश्चन है कि कैन वी स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम कंटेनर। एल्यूमिनियम कंटेनर हम क्या कहेंगे? एक्सप्लेन। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक्सप्लेन करिए कि हम लेमन पिकल को एल्यूमिनियम कंटेनर में रख सकते हैं। यहां पर जो इसने लेमन दिया था इसी में इसका आंसर है कि लेमन में क्या मौजूद होता है, एसिड। कभी एसिड को हम मेटल में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड प्लस, हमें पता है कि एसिड और प्लस में मेटल ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो पॉइजनस सब्सटेंस बनाता होगा या हार्मफुल सब्सटेंस हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हम ध्यान रखेंगे कि एसिड मेटल के साथ नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करने पर पॉइजनस सब्सटेंस बना देगा। इसीलिए हम ये कहते हैं नो, वी शुड नॉट स्टोर lemon pickle in aluminum container, in aluminum container because it is acidic in nature and
it reacts with metal to form harmful substance. I hope आप समझ गए होंगे. मीन्स व्हाट कि एल्यूमिनियम के बर्तन में लेमन पिकल को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लेमन में एसिड होता है और एसिड की वजह से वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, जो कि नुकसानदायक होता है. इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लेमन पिकल को स्टोर करें. तो आज के लिए ये टॉप 3 क्वेश्चंस थे, जिनमें गिव रीजंस था, प्रॉपर्टी वाला था कि प्रॉपर्टी को देखकर ये बताना था कि कोई मेटल किस तरह की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, और साथ ही ये लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि लेमन पिकल को स्टोर करना चाहिए कि नहीं एल्यूमिनियम कंटेनर में. तो हमने कहा नहीं. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करता है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है. एसिड कहाँ से आया? तो हम कहेंगे लेमन पिकल से आया था. एसिड लेमन पिकल से आने की वजह से वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है. इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको स्टोर नहीं करना चाहिए. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. इसको बहुत ध्यान से देखना है. इसके साथ मैं एक सीट भी अटैच करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो. स्टिल यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क मी. When in next lecture we will meet, we will finish the question answer, conclude the question answer of chapter number 4. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you.